हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि बीएससी नर्सिंग करने का सुनहरा मौका। अतः हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। बहुत ही कम खर्च में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। यदि आप 12th में भी अध्ययनरत है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप 12th उत्तीर्ण कर चुके हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। किस प्रकार से आवेदन करना, कब आवेदन करना, क्या क्या जानकारी चाहिए, उसके लिए आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत ही कम खर्च में, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो बहुत खर्च लगेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे यूट्यूब वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा यह एग्ज़ाम कब और किस प्रकार से आयोजित करवाई जा रही है, इसके आवेदन कहाँ से होंगे, ध्यान से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आपके लिए आज नया अपडेट लेकर आए हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ भोपाल द्वारा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2021 आयोजित किया गया है। इसमें केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, अर्थात केवल गर्ल्स आवेदन कर सकती है। आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 6/9/2022 से अंतिम तिथि 20/9/2022 तक है। आवेदन पत्र संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 6/9/2022 से, अर्थात जिस दिन आवेदन भरेंगे उस दिन से यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो तो उसको संशोधन करने के लिए संशोधित भी कर सकते हैं। यह 25/9/2022 तक रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा दिनांक व दिन 17-18 अक्टूबर 2022 सोमवार एवं मंगलवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा शुल्क का विवरण निम्नानुसार है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए अर्थात जनरल के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹20 देय होगा। परीक्षा ऑनलाइन पद्धति की समय सारणी निम्नानुसार है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, परीक्षा दिनांक एवं दिन 17-18 अक्टूबर 2022 सोमवार एवं मंगलवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की पाली 2 पाली में आयोजित की जाएगी, प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली। प्रथम पाली में अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय परीक्षा में बैठ करके 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का रहेगा। उत्तर अंकित करने का समय 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का रहेगा। इसी प्रकार आप नीचे भी द्वितीय पाली का समय देख पा रहे हैं कि दोपहर 12 से 1 बजे तक महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट, दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य 2 घंटे आपका एग्जाम हो गया। नीचे आप टिप्पणी में देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। नंबर 3, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, पूरा इसमें दिया गया है। नंबर 4 दिया गया, अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई छाया प्रति की कार्ड, आधार कार्ड नंबर आदि चीज़ें उपलब्ध अपने पास होना चाहिए। नंबर 5, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, जो कि आप सभी जानते हैं। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक अर्थात अंगूठे वाला प्रयोग किया जाएगा। नंबर 6, परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। अतः विद्यार्थी आप समय का विशेष ध्यान रखें, समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का प्रयास करें। इस प्रकार से पूरा टिप्पणी आप देख सकते हैं। इसमें क्रमांक 7, 8, 9, 10 एवं 11 में आवेदन से संबंधित एवं परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे वीडियो में, BSc नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम इस प्रकार से होंगे। देख पा रहे हैं आपके 1.1, ये नियम राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासकीय BSc नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम कहलाएंगे। 1.2, ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं। 1.3 में परिभाषाएं इस प्रकार है। इन नियमों में देखिए, नंबर 1, राज्य शासन से तात्पर्य होगा मध्य प्रदेश शासन, हमारे MP गवर्नमेंट से तात्पर्य होगा। नंबर 2, टेस्ट से तात्पर्य है प्री नर्सिंग BSc नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में PNST, प्री नर्सिंग चयन परीक्षा। नंबर 3, आयुक्त संचालक से तात्पर्य है आयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल। नंबर 4, वर्ग से तात्पर्य है 7 वर्गों के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS, सैनिक कोटा, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग, जिनके लिए सीटें प्रचलित नियमों के अंतर्गत आरक्षित की गई है। 3.1 में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
प्रवेश हेतु चयन के लिए केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो। डियर स्टूडेंट, हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब इसके लिए पात्रताधारी हैं। नंबर 2, मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, अर्थात जो व्यक्ति मध्य प्रदेश नर्सिंग टेस्ट जो आयोजित हो रहा है इसमें फॉर्म भरना चाहते हो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। नंबर 3, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जनरल वाले को यह लागू नहीं होगा। 3.2 में शैक्षणिक अर्हता अर्थात आपकी क्वालिफिकेशन, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। डियर स्टूडेंट, यह ध्यान से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खुशी वाला विषय है। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषयों को लेकर न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की छूट दी जाएगी। अर्थात डियर स्टूडेंट, जिन बच्चियों ने, जिन गर्ल्स ने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है और कम से कम जिनके 45% है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अथवा मध्य प्रदेश में संचालित सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10+2 प्रणाली की 12वीं की कक्षा में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वही जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भौतिकी अर्थात फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी एवं अंग्रेजी विषय को लेकर न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण उम्मीदवार को उक्त चयन प्रवेश हेतु पात्रता होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% अंक की छूट होगी। 3.3 में देख पा रहे हैं अर्हताकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता। प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकेगी जो इस वर्ष 3.2 में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, ये आप सबके लिए खुशखबरी है कि जो बच्चियां कक्षा 12वीं में अभी अध्ययनरत है, जिन्होंने 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं दी है और इस साल 12वीं में अध्ययनरत है, पढ़ रही है, उनके लिए भी खुशखबरी है। वो भी इस परीक्षा में आवेदन कर सकती है। इसलिए ये जो 3.3 वाला है ये आपके लिए बहुत ही खुशी वाला पॉइंट है क्योंकि आप भी सब आवेदन कर सकते हैं। 3.4 में आयु सीमा में देख पा रहे हैं कि आप 1 अक्टूबर 2021 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष अथवा अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। इस पॉइंट का भी विशेष ध्यान रखें कि हमारी आयु जो है 1 अक्टूबर 2021 को 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तो ही हम आवेदन कर सकते हैं और 30 वर्ष से कम हो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता अथवा विधवाओं के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। 3.5 स्पष्टीकरण आयु सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रमाण पत्र 10वीं की अंक सूची में जो जन्म तिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जाएगा। अर्थात डियर स्टूडेंट, आपके 10th में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी उससे ही आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा, आपकी उम्र को मान्यता होगी। चयन प्रक्रिया, डियर स्टूडेंट, इसमें आप देख पा रहे हैं कि चयन प्रक्रिया कुछ संक्षिप्त में इस प्रकार से 4.1 प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण में चयन हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चयन परीक्षा बीएससी नर्सिंग चयन परीक्षा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट आयोजित की जाएगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची वर्गवार उपलब्ध कराई जाएगी। नोट, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को उसकी मेरिट कम चॉइस के आधार पर आवंटन किया जाएगा। 4.2 काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंकों का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश परीक्षा हेतु केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें भौतिकी, फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, अंग्रेजी विषय के भाग होंगे। सभी विषय का मूल्यांकन अलग अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी विषय के अंकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। 4.3 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता, समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्त अंकों को आधार बनाकर निश्चित किया जाएगा। प्रथम जीव विज्ञान बायोलॉजी अर्थात, द्वितीय रसायन केमिस्ट्री, तृतीय थर्ड है भौतिकी फिजिक्स एवं चतुर्थ अंग्रेजी। यह क्रम रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूचियां बनाई जाएगी। 5.2 प्रवेश के लिए प्रमाण पत्रों की सूची वो भी नीचे दी गई है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीदवारों को बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केंद्रों में निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों को
साथ में लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार को अपात्र माना जाएगा एवं उनको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में कोई अभ्यर्थी मान्य नहीं होगा। अतः डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें, ये नीचे जो दस्तावेज दिए इन सबको हम साथ में ले जाएं, ओरिजिनल भी ले जाएं, फोटोकॉपी भी ले जाएं। पॉइंट नंबर 1 में 10+2 प्रणाली की कक्षा 10वीं 12वीं की अंक सूची, जो कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी। अंग्रेजी विषय अनिवार्य, प्रत्येक की एक सत्यापित एवं मूल अंक सूची अर्थात अटेस्टेड। नंबर 2, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिनको लागू हो उन्हीं को ले जाना है। नंबर 3, मूल निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छाया प्रति। नंबर 4, प्रत्येक के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए फिटनेस प्रमाण पत्र। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र अफिटनेस होगी। नंबर 4 में देख पा रहे हैं कि प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र, मतलब किसी के भी द्वारा यदि गर्भवती है कोई एक महिला तो उसे अपात्र घोषित किया जाएगा। नंबर 5, EWS प्रमाण पत्र की मूल प्रति। नंबर 6, फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र की मूल प्रति, अर्थात यदि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो वह अपना प्रमाण पत्र लगाएं। नंबर 7, विकलांग प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यदि विकलांग प्रमाण पत्र है तो उसकी भी मूल प्रति आपको लगानी है। टिप्पणी में कुछ विशेष दिया गया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जाएगा। अर्थात यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 2, किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जा सकता है। अतः डियर स्टूडेंट, जो जानकारी वो सत्य दें, असत्य ना दें, असत्य पाई जाने पर निकाल दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु नियम दिए गए। 18वां नियम देखिए आप। भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के मापदंड अनुसार छात्राओं को कक्षा शैक्षणिक सत्र के दौरान 80% से कम उपस्थिति होने पर वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखें। प्रशिक्षण के दौरान शुल्क हेतु कुल देय राशि इस प्रकार है। चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक जो दिया गया आप देख पा रहे हैं, इसके अनुसार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार देय करना होगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है। आप शुल्क को देख के अचंभित ना हो, यह बहुत कम शुल्क लग रही है। यदि आप इससे करना चाहते हैं तो आपका बहुत कम शुल्क, कम से कम खर्चे में आपका BSc नर्सिंग हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रशिक्षण शुल्क मात्र 25,000 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि शासन द्वारा करवा रही है, तो ये फीस बहुत कम लग रही है। वरना प्राइवेट कॉलेज में हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। आप जानकारी भी निकाल सकते हैं, इसलिए बहुत सुनहरा मौका है डियर स्टूडेंट्स। और ये आवेदन केवल गर्ल्स के लिए है, केवल लड़कियाँ महिलाएँ ये आवेदन कर सकती है। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रशिक्षण शुल्क 25,000 रुपये प्रति वर्ष। ये 25,000 रुपये प्रति वर्ष लगेगा। 4 साल का यह कोर्स होगा, आपका प्रशिक्षण होगा, जिसमें प्रति वर्ष 25,000 रुपये। कंप्यूटर शुल्क 1,000 सिर्फ एक बार लगेंगे। 4 साल में केवल एक ही बार शुरुआत में ही लगेंगे। क्वेश्चन मनी 500 रुपये सिर्फ एक बार। ट्रांसफ़र फीस 1,500 रुपये प्रति वर्ष लगी। ट्रांसपोर्ट फीस जो देख पा रहे हैं, ये 1,500 रुपये प्रति वर्ष लगना है। इसके अलावा हॉस्टल फीस 6,000 रुपये प्रति वर्ष। हॉस्टल उपलब्ध होने पर ही आपको हॉस्टल मिलेगा, अन्यथा आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करना पड़ेगी, ऐसा इससे स्पष्ट होता है। नंबर 100 में देखिए, काउंसलिंग फीस 1,000 रुपये सिर्फ एक बार होगी। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में प्रवेश पाने वाले छात्रों को काउंसलिंग के दौरान उपरोक्त अब एवं सब बिंदुओं में दर्शाई गई शुल्क राशि को 3 पृथक DD में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त तीनों DD CEO ऑटोनोमस सोसाइटी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर के नाम से देय होगी। पॉइंट नंबर 20, शासन नियमानुसार समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त छात्राओं को प्रति माह रुपये 3,500 4 वर्षों तक शासन द्वारा स्टाइफंड भी प्रदान किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है। पॉइंट 21, शासन नियमानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा में प्रवेश प्राप्त अनुबंधित छात्राओं को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन शासकीय चिकित्सालय में स्टाफ नर्स पद रिक्त होने की स्थिति में स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता होगी। अतः डियर स्टूडेंट से ये भी अपने लिए खुशखबरी है कि पहले प्राथमिकता जो गवर्नमेंट कॉलेज से करेगा उसको नियुक्ति मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। यह बहुत ही अच्छी जानकारी है डियर स्टूडेंट्स। आप अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो व्यक्ति अधिक पैसे करके प्राइवेट कॉलेज में BSc नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, वह यह शासन की योजना प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित टेस्ट में भाग लेकर उत्तीर्ण होकर कम से कम पैसे में BSc नर्सिंग टेस्ट कर अपने भविष्य को सुनहरा बना सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।
है।